हे दालोवीज, हाउ आर यू ऑल गाइज। आज हम जानने वाले हैं एंजल्स का हमारे लिए क्या मैसेज है इस करंट टाइम में। जो हमारी सिचुएशन है उसको लेके एंजल्स आर्क एंजल्स हमें क्या बताना चाहती हैं। आज हम ये करने वाले हैं और देखने वाले हैं कार्ड्स के थ्रू एनर्जीज कैसी हैं, क्या चीज़ें बदलाव आने वाले हैं, हमें चीज़ों में कैसे बदलाव को लाने के लिए क्या करना चाहिए। आज हम इस टैरो रीडिंग के थ्रू जानने वाले हैं। ये रीडिंग्स जनरल हैं, हो सकता है आपको रेजोनेट करे, हो सकता है आपको रेजोनेट ना करे, बट ये सब के लिए है एंड मोस्ट ऑफ द केसेस में ये रेजोनेट कर जाती हैं। लेकिन आज की रीडिंग्स के अकॉर्डिंग हम ये जानेंगे कि एंजल्स का हमारे लिए क्या मैसेज है। हम किसी भी सिचुएशन को लेके या तो बहुत ओवर थिंक कर रहे हैं या तो उसको लेके बहुत टेंशन ले रहे हैं, लेकिन डिवाइन एंजल्स हमें उस चीज़ को लेके क्या बताना चाहती हैं, क्या बोलना चाहती हैं, आज हम रीडिंग्स के थ्रू जानने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग्स। मैं पहले सारे कार्ड्स ओपन करूंगी, फिर उसके बाद हम सारे कार्ड्स को डिस्क्रिप्शन में डालें, जानेंगे कि वो हमें क्या मैसेज देना चाहते हैं। लेट्स सी वन बाय वन कि डिवाइन का हमारे लिए, एंजल्स का हमारे लिए क्या मैसेज है और वो हमें क्या बताना, क्या बोलना चाहते हैं। कार्ड नंबर 1, दैट इज केयरिंग कनेक्शंस। ओके, वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी, लव एनर्जी हमें यहाँ पर दिख रही है। तो हमारे पास है सेकंड चक्रा आर्कएंजल का। ओके, तो आज हमारे साथ रीडिंग्स में आर्कएंजल्स भी हैं, अ वेरी ब्यूटीफुल, यू नो, 7 चक्रा आर्कएंजल्स भी हमारे साथ हैं। ओ माय गॉड। एंड लास्ट दैट इज डोर टू वैल्यू। ओके, एक और कार्ड निकालूंगी, 5 कार्ड्स में ओपन करती हूँ एज यू ऑलरेडी नो। फिर उसके बाद हम डिस्क्रिप्शन में जानेंगे कि हमारे लिए क्या मैसेज है। डोर टू रोमांस। तो हमारे पास 5 कार्ड्स हैं, जिसमें से 2 कार्ड्स की एनर्जीज हमें लव इंडिकेट कर रही हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं रीडिंग्स के थ्रू देख पा रही हूँ, दैट इज़ बहुत ही ज़्यादा लव एनर्जीज हैं। कनेक्शंस बहुत ज़्यादा पॉजिटिव मैनर में लव इंडिकेट कर रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ मैं बार बार कार्ड्स के थ्रू देख सकती हूँ। जो कार्ड पहला आया और जो कार्ड आखिरी आया, दैट इज़ कहीं ना कहीं केयरिंग कनेक्शंस अब बनने वाले हैं। न्यू मंथ स्टार्ट होने वाला है, एंड साल का एंड है और लास्ट मंथ है। स्टिल हम एक होप रख सकते हैं रीडिंग्स के थ्रू, एनर्जीज़ के थ्रू। जो हमें यहाँ पर दिख रहा है दैट इज़ न्यू थिंग्स, केयरिंग कनेक्शंस, जो आपकी लाइफ में चीज़ों को बहुत ब्यूटीफुल मैनर में चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। रोमांस के लिए, लव एनर्जीज़ के लिए, रिलेशनशिप्स के लिए मैरिज का टाइम है। एज यू ऑलरेडी नो, ये टाइम मैरिज का जाना जाता है। बहुत ज़्यादा मुझे पॉजिटिव एनर्जीज़ यहाँ दिख रही हैं। लेकिन हमारे पास 2 कार्ड्स आर्कएंजल्स के भी आए हैं। तो हमारे पास जो पहला कार्ड आया है दैट इज़ सेकंड चक्र आर्कएंजल का, जिनका मैसेज सिर्फ और सिर्फ आपको यही बताना होता है, जो कि आप सब ध्यान से सुनना। दैट इज़ वट एवर योर सिचुएशन इज़, वेयर एवर यू आर, आपको बैलेंस करना, चीज़ों को आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि ये चक्रा एक ऐसा इंडिकेशन, एक ऐसी वाइब्रेशंस आपकी तक पहुंचा रहा है जो आपको प्रमोशन की तरफ, नई चीज़ों की तरफ, ब्राइट एनर्जीज़ की तरफ, क्रिएटिविटी, कुछ नया अनोखा आप कुछ कर सकते हो, और कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में बहुत ही कंफर्ट जोन में आने वाले हो। अगर ये कार्ड हमें दिखता है तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो हमें खुद पता होनी चाहिए, खुद रियलाइज़ हो जाना चाहिए कि अब ये टाइम आ गया है। हमें ऐसे फेज़ में अपनी लाइफ में पहुंच जाना चाहिए जहां पर हम अपने लिए न्यू चीज़ों को, नए टाइम को, न्यू क्रिएटिव एनर्जीज़ को अप्रोच करें, स्पेशली उन चीज़ों को जो हमारे लिए बहुत समय से वेट कर रही हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं रीडिंग्स के थ्रू देखकर बता सकती हूँ आर्कएंजल की एनर्जीज़ के थ्रू, दैट इज़ सब कुछ आपकी लाइफ में बहुत अच्छे से फ्लो होगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपको थोड़ा फ्री रहना पड़ेगा। फ्री एज एफ अपने मेंटल प्रेशर से, जो कि आप बहुत ज़्यादा झेल रहे हो या देख रहे हो या एक्सपीरियंस कर रहे हो। अगर आप रेडी हैं रिसीव करने के लिए, देन आर्कएंजल्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा वेट कर रही हैं और आपके लिए सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ शेयर कर रही हैं। इन एनर्जीज़ के थ्रू हम ये भी जान सकते हैं कार्ड्स के थ्रू, दैट इज़ कहीं ना कहीं माइंड को थोड़ा काम तो करना पड़ेगा। काम इन द सेंस, ज़्यादा ओवर थिंकिंग, ज़्यादा नेगेटिविटी भी करते हैं ना, तो माइंड भी चीज़ों को लेके थक जाता है। जो एक होप अंदर से आनी चाहिए,
जो अंदर से बढ़नी चाहिए वो भी ख़त्म हो जाती है। तो जो हमारे पास सेकंड आर्कएंजल का सेकंड चक्र आर्कएंजल का जो मैसेज आया है, दैट इज़ हर कुछ लाइफ में एक फ्री मैनर से चलेगा, लेकिन हमें उसके लिए अपने आप पर, अपनी एनर्जी पर भी वर्क करने की काफ़ी ज़रूरत है। और जहाँ मैंने देखो मेंटल हेल्थ की बात करी है, वहीं पर ही हमारे पास 7 चक्रा भी है, दैट इज़ हमारा क्राउन चक्रा, जो कि मुझे यहाँ पर दिख रहा है, जिस पे आपको बहुत ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत है। आप काफ़ी पावरफुल एनर्जीज़ के साथ वर्क कर सकते हो, बट आपने अपने माइंड में इतनी ज़्यादा चीज़ों को नेगेटिव बना कर रखा है, तभी आपके लिए कुछ भी वर्क नहीं कर रहा है। 7 चक्रा एंजल का खुद ब खुद यही इंडिकेशन होता है, दैट इज़ हमारा क्राउन चक्रा, जो हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए। जब तक वो चीज़ बेटर नहीं होगी, हम अपनी लाइफ में किसी भी फेज़ पर वर्क नहीं कर पाएंगे। आई नो ये एंजल, 7 चक्रा एंजल हमारी बहुत हेल्प करती हैं एक लविंग फ्रेंडशिप में, फैमिली मेम्बर्स के बीच में एक अच्छा प्यार होना, जो कि कार्ड्स में आज बहुत ज़्यादा हमें दिख रहा है। दैट इज़ कमिंग टाइम, कमिंग एनर्जीज आपकी लाइफ में लव को इंडिकेट कर रही है। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात पता है क्या है, जो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि कभी कभार हमें खुद को रियलाइज़ नहीं हो पाता कि हमें क्या करना चाहिए। कभी कभार हम खुद डील नहीं कर पाते चीज़ों को कि हमें कैसे इनको डील करना चाहिए। कुछ रिलेशनशिप्स ऐसे भी होते हैं जो हमें, जिनकी बहुत नीड होती है, और कुछ रिलेशनशिप्स हमारे साथ रहते भी हैं, लेकिन हमको एहसास ही नहीं होता है कि हमारे पास इतने अच्छे लोग हैं। आई नो आप बोलोगे दीदी आप ये कैसी बातें कर रहे हो, आजकल कहाँ ऐसे रिलेशंस होते हैं। पर एक बात बोलूँ, बनाना पड़ता है, एफ़र्ट्स लगाने पड़ते हैं। वो सारी एनर्जीज़ जो हम डिज़ायर करते हैं एक अच्छे परफेक्ट रिलेशनशिप के अंदर, उसकी ब्यूटी भी हमें खुद को ही बनानी पड़ती है। बाकी डिवाइंस एंजल्स तो हमारे साथ हैं, हमारे लिए 24/7 वर्क कर रही हैं, पर जब तक उन चीज़ों की वैल्यू हमें नहीं होगी, ऑलवेज़ रिमेंबर, जब तक हमें किसी चीज़ की वैल्यू नहीं होती ना, हम उसके लिए बहुत तरसते हैं, और जहाँ वो चीज़ हमारे हाथ में होती है ना, फिर उसकी वैल्यू चली जाती है, जो हमारी लाइफ का एक सबसे नेगेटिव पार्ट है। बट एज पर द एनर्जीज़ जो मैं आज कार्ड के थ्रू देख पा रही हूँ कि एंजल्स का काफ़ी ब्लेसिंग है आपके ऊपर, लव एनर्जीज़ मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही हैं आपके लिए। सो अगर नेगेटिव फील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा थक चुके हो लव सॉर्ट ऑफ चीज़ों से, तो ये बोल सकती हूँ मत भागो किसी के पीछे, मत करो कुछ। बहुत परेशान हो, बहुत अनहैप्पी सा फील कर रहे हो, वर्क ऑन योर सेल्फ, अपनी एनर्जी पर वर्क करो। किसी के लिए इतना भी नहीं पागल होना है कि हम अपनी मेंटल हेल्थ ख़राब कर दें, किसी के लिए इतना भी नहीं करना है कि हम अपने अंदर का सेल्फ लव भूल जाएं। ये हमारी लाइफ का एक सबसे बड़ा लेसन होना चाहिए, और हर एक की लाइफ का होना चाहिए। बट एज़ पर जो मैं कार्ड्स के थ्रू बताऊंगी, दैट इज़ इट्स गोइंग टू बी वेरी फेवरेबल, इट इज़ गोइंग टू बी फुल ऑफ लव एनर्जीज़, जो मैं कार्ड्स के थ्रू देख रही हूँ। कम से कम 3 to 4 कार्ड्स की एनर्जीज़ मेरे को यही बता रही है कि केयरिंग कनेक्शंस, लव आपकी लाइफ में हमेशा रहा है, बट हमें उस चीज़ को फील करना है। सेल्फ लव तो हमारे अंदर भी होता है, पर हम कभी ना उसको देख नहीं पाते, हम कभी उसको समझ नहीं पाते। बट अब ये जो टाइम आ गया है हमारी लाइफ का, ये ऐसा टाइम है जहाँ पर हमें अब इन चीज़ों को एक्सपीरियंस करना है, नो मैटर वट एवर द सिचुएशन इज़। बट अगर एंजल्स हमारे साथ है तो पूरा ब्रह्मांड हमारे साथ है, हमें किसी और की ज़रूरत ही नहीं है, फिर टेंशन किस बात की। आप भी इस चीज़ का ध्यान रखें, इस चीज़ का ज़रूर रियलाइजेशन रखें। कुछ करने की ज़रूरत नहीं, कहीं भागने की ज़रूरत नहीं। मैंने लोगों को देखा है, बहुत कुछ करते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, उसके बावजूद भी शांतिपूर्वक बैठ जाते हैं और कहते हैं कुछ भी नहीं हो रहा है। वो इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि आपके अंदर सेल्फ लव नहीं है। इतनी टेक्निक्स करने के बाद भी हम हार रहे हैं क्योंकि हमारे अंदर सेल्फ लव नहीं है। सेल्फ लव को बढ़ाओ, जितना प्यार दूसरों को दे रहे हो खुद को देना शुरू करो, ड्रास्टिकली चेंजेस देखोगे अपनी लाइफ में। अब आप ये भी बोलोगे दी बोलना आसान होता है पर हम फील कर रहे हैं। मैंने भी फील करा है, जब मैं अपनी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन के एकदम स्टार्टिंग फेज़ में थी, मैंने भी ये चीज़ बहुत देखी है। लेकिन जब से मैंने अपने सेल्फ लव पे वर्क करा है, हर टेक्निक ने मुझे आंसर दिया है, यूनिवर्स ने आंसर दिया है, गाइड करा है, साइंस दिखाए हैं, और वो सब कुछ किया है जो हम हमेशा डिज़ायर करते हैं। सब कुछ हमारे अंदर, लेकिन अगर सेल्फ लव नहीं है तो नथिंग विल वर्क फॉर यू। तो आज के लिए बस इतना ही बोलूँगी आप लोग को। एंजल्स आपके साथ है, लव एनर्जीज बहुत सपोर्ट कर रही हैं आपको। खुद का ध्यान रखिए, खुद का ख्याल रखिए। यू नेवर नो आर्कएंजल आपकी लाइफ में अब कब कौन से दिन एक बहुत बड़ा मिराकल कर दें, तो उसके लिए तैयार रहना। ख्याल रखिएगा, सेल्फ लव खूब करिएगा। राधे राधे।